भैया दूज की कहानी। एक जाट का था, एक भाट का था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। भाट ने बोला, मेरी तो कोई बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के यहाँ रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं। आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलो। दूसरी बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको टीका करूंगी। भाट वहां पर ये सब बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट चल दिया। वह घर आई, मटका रखकर चरखा काटने लग गई। जाट भाट ने कहा, जी जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया। वो तार जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया और वह भाई से मिल ली। पड़ोसन को पूछने लगी कि आज मेरा भाई आया है तो चावल कैसे बनाऊं। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दे दे और घी में चावल चढ़ा दे। ना चौका ही सूखे ना चावल ही गले। भैया भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती अभी खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू होती तो गोबर मिट्टी से चौका लीपती, पानी में चावल चढ़ाती। अब उसने वैसा ही किया, मिट्टी से चौका लीपा, पानी में चावल चढ़ाए। अब चौका भी सूख गया, चावल भी पक गए। अब उसने अपने भाई को खाना खिलाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊंगा। बहन मना करती है लेकिन भाई कहता है कि अब मैं जाऊंगा। बहन ने सास ननद की चोरी से रात को चावल पीसकर पिन्नी बनाई और अपने भाई को दे दी तो उसमें सांप पिस गया। पिन्नी लेकर भाई चला गया। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे पर आकर देखती है तो उसका भाई मरा पड़ा है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली कांटे, लगा फूल फूल तोड़े माथे लगा, जगा सोवा वीर। बहन कहती है, एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बार बोलती है। तब बहन फूट तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ। भैया मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध औंधता छोड़ा, घर पे से भागकर तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों बहन भाई चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती कि मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बढ़ई की वाड़ बना रहा था। भाई कहता है कि बहन वहीं से पानी पी आई हो। जब वह पानी पीने जाती है तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए गढ़ रहे हो। बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे मगर 6 मर गए, अब 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो माँ जिंदा रहेगी। बहन कहती है कि इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़े बताता है कि जिस वस्तु लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर ले, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फू फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर वहां से निकाले। मर्दाना वेश भरकर बहन बारात के साथ जाए। अब एक करवा ले और एक लाठी ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में डाल दे। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा लेना। जब वह वचन भर ले तब नागिन से कहें कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दे। तो वह कहेगी, पापिन हत्यारे, तूने मुझे ठग लिया, जा अब छोड़ती हूँ। तो उसने अपने 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर
बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया सोचती है कि जो मेरे साथ होता है वही होगा। 6 तो मरे थे, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अब सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँख के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। माँ और भाई ने अपनी बहन को बहुत धन देकर विदा किया। जैसा उसको भाई मिला वैसा सबको मिले। बोलो भैया दूज की जय हो।